नमस्ते। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावरे रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय 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 श्री राम। सर भाई और बहनों, शनिवार की साप्ताहिक सभा में आप सबका पुनः स्वागत है। और आज हमारे बीच विदुषी डॉक्टर सी कामेश्वरी जी एक बड़े ही सुंदर विषय पर बात करेंगी। और इस ऐसे विषय पर प्राय चर्चा, राम कथा में ऐसी चर्चा कम ही होती है, एटलीस्ट मैंने कभी सुना है। और वह है रामचरितमानस में प्राकृतिक सौंदर्य। तो प्रकृति का जो जगह जगह वर्णन किया है, कई बार हम जब पढ़ते हैं मानस उसको स्किप कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ कथा वथा तो कुछ है नहीं है, प्रकृति का वर्णन है सुंदरता का। पर उसका जो माधुर्य है, जो रस है, वो तो जब पढ़ते हैं तभी उसका आनंद आता है। पर चलो इस बारे में अब इनसे सुनते हैं जिन्होंने बड़ा अध्ययन किया है और अपना शेयर करेंगे आज। तो बस तालियों के साथ डॉक्टर कामेश्वरी जी का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब को आप सब जानते हैं, इसलिए मैंने परिचय नहीं दिया। ये बहुत आरंभ से श्री रामचरित भवन से जुड़ी हुई है। हमने पहली रामायण की कॉन्फ्रेंस बेंगलोर में 2016 में की थी, इफ आई रिमेम्बर इट। तब ये वहाँ पर आई थी। एंड आई थिंक शी इज द ओनली पर्सन हु हैज अटेंडेड ऑल 5 कॉन्फ्रेंसेस। मैंने भी नहीं की, मैं खुद वो पहले में नहीं जा पाया था, क्योंकि मेरे उस समय हार्ट सर्जरी हुई थी। और दूसरे में मेरे अनुशिव भी नहीं जा पाए थे। तो उनका इनको एक विशेष अवार्ड मिलना चाहिए, हमारे पास अवार्ड है नहीं। और अभी आपको पता है ये छठी कॉन्फ्रेंस बाहर ही है, जय मार्च में, इस बार बाद में बात करेंगे। तो ये हिंदी की प्रोफेसर रही हुई हैं हैदराबाद में वर्षों तक, भारतीय विद्या भवन के कॉलेज में। और इनका बड़ा साहित्यिक कंट्रीब्यूशन है। और हिंदी के साथ साथ रामचरितमानस में, रामायण में बहुत रुचि है। जो हमारी पुस्तक है संक्षिप्त रामायण या तुलसी रामायण 1008 पंक्तियों में, उसका इन्होंने तेलुगु में अनुवाद किया है। एंड दोज कॉपीज आर अवेलेबल विथ अस। अगर तेलुगु में आपको अनुवाद किसी को चाहिए तो प्लीज कॉन्टेक्ट अस, वी विल शेयर दैट विथ यू। और बहुत बड़ा काम था, इन्होंने बहुत घंटों 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 उसमें लगाए उस अनुवाद करने में। क्योंकि हमारी दिन रात उस विषय पर बात होती। so that's so much commitment, that's commitment to Hindi, commitment to Telugu language मातृभाषा में अपना कमिटमेंट, एंड कमिटमेंट टू रामायण। और वो भी निवृत्त होने के बाद में, अक्सर आदमी निवृत्त होने के बाद में सोचता है, यार यार मैं निवृत्त हो गया, अब आराम करता हूँ। नौकरी करते समय आदमी इसलिए करता है कि चलो भाई मेरे को कुछ पॉइंट मिल जाएंगे, प्रमोशन हो जाएगा, कुछ इंक्रीमेंट मिल जाएगा, लोग बाग मुझे बुलाएंगे। पर निवृत्त होने के बाद में ये सब तो है नहीं। उसके बाद में कोई इस प्रकार काम करता है, वो बहुत सराहनीय है। इतने छोटे से परिचय के बाद में डॉक्टर कामेश्वरी जी, सॉरी मैंने आपको थोड़ा समय ले लिया, बट दैट वाज नेसेसरी। इनका स्वागत करते हैं और आज मानस के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में सीखते हैं कुछ। जय श्री राम। डॉक्टर साहब बता रहे हैं। आपका स्वागत है, अपन म्यूट कर लें। ये स्पीकर काम नहीं कर रहा है। मेरी आवाज आपको आ रही है? आ रही, बट आई एम नॉट एबल टू हियर एनीथिंग फ्रॉम योर साइड। हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल आ रही है। बस हमें आपकी बात सुनी, हमारी बात सुन के क्या करना है आपको। आपकी आवाज आ रही है। दीजिए जरा, ये दीजिए तो। नहीं, आप बोलेंगे, मुझे हाँ सुनाई जी, हाँ दे जी, रहा हाँ है। जी। नहीं, मुझे आवाज नहीं आ अब रही है। ये आप मेरी आवाज आई? मेरी आवाज आई? मुझे आवाज नहीं आ रही है। कॉलर शाह
नहीं नहीं नहीं, हाँ, उन्हें पता है कि हाँ, उनके स्पीकर में दिक्कत है। Leave this speaker, then I'm not able to hear. But we can hear you very well. आपकी आवाज आ रही है कामेश्वरी जी? अब नहीं, मेरी आ रही है, मगर आपको हाँ। आवाज नहीं आ रही है ना? हाँ शिव जी बोलिए तो। आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। मगर इससे जो आवाज आनी चाहिए ना वो नहीं आ रही है, क्योंकि फिर म्यूजिक इफेक्ट नहीं होगा ना। That's what I'm bothered. चलो ठीक है, छोड़ दीजिए। सभा सरस्वती नमः। प्रस्तुतिकरण से पहले दो बातें। कांडों के क्रम से मैंने ये प्रस्तुतिकरण करने का प्रयास किया है, और कथा अनुसार एक एक विषय को लेकर चलना मुश्किल है, कठिन है। इसीलिए मैंने आवश्यकता अनुसार विषयों से, एक विषय से मैं दूसरे विषय में छलांग लगाती जाऊंगी, तो आपको भी मेरे साथ साथ चलना पड़ेगा। और इसी प्रस्तुतिकरण के कारण मैंने बहुत से छंदों को जो है, या छंदों को मैंने छोड़ दिया है। थोड़े ही वाक्यांशों को, या जैसे कहते हैं वैसे मैंने थोड़ा थोड़ा ही लिया है, और क्योंकि समय की गरिमा को ध्यान रखना है, इसीलिए ये गुस्ताखी मैंने की है, तो अन्यथा ना समझें। तो श्री रामचरित भवन ह्यूस्टन यूएसए निदेशक सच्चे गुरु ओम जी को आभार व्यक्त करते हुए मैं अपना कदम आगे बढ़ा रही हूँ। तो मेरा विषय है मानस में प्राकृतिक सौंदर्य। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्री रामचरितमानस। इसमें हम देखेंगे जो भी प्रकृति से संबंधित पहाड़ हैं, पर्वत हैं, गिरी है, शोभा देने वाले वन हैं, वन्य प्रांत हैं, पर्वतमालाएं, शिखर हैं, झरना, फल फूल पत्ते, सभी इस प्रकृति के सौंदर्य में हमारा आज साथ देंगे। तो महल भी आप देखेंगे, कोठियां देखेंगे, इसमें हीरे मोती जवाहरात, सोने के सिक्के, और हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा जो उनके आश्रम हैं उनकी शोभा का वर्णन भी यत्र तत्र किया जाएगा। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। आदौ राम तपोवनादिगमनम् हत्वा मृगं कांचनं वैदेही हरणं जटायुमर्णं सुग्रीव संभाषणम् बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्धि रामायणम्। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु तुलसी सुभग सनेह मन सिय रघुवीर बिहारू। राम कथा मंदाकिनी नदी है, चित्त चित्रकूट है, स्नेह वन है जिसमें सीताराम जी विहार करते हैं। सप्त प्रबंध सुभाग सोपाना ज्ञान नयन निरखत मन माना रघुपति महिमा गुण अबाधा वर्णव सोई बर बारी अगाधा।
राम सीय जस सलिल सुधा सम, उपमा बीच बिलास मनोरम, पुरई निसघन चार चौपाई, जुगति मंजुमनि सीप सुहाई। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा, अर्थ अनूप सुभाव सुभासा, सोई पराग मकरंद सुबासा। मानसरोवर के 7 कांड, इसकी 7 सीढ़ियां हैं। रघुनाथ की निर्गुण निबाध महिमा का वर्णन, इसकी अथाह गहराई है। श्री सीता का यश अमृत के समान है। उपमाएं तरंगों का मनोहर विलास है। चौपाइयां कमलिनी हैं, कविता की युक्तियां सीपियां हैं। छंद सोरठे दोहे कमल हैं, अर्थ भाव और भाषा पराग मकरंद और सुगंध हैं। पुलक बाटिका बाग बन, सुख से बिहंग बिहारू, माली सुमन स्नेह जल, सिंचत लोचन चारू। इस कथा में रोमांच वाटिका बाग वन है, सुख पक्षियों का विहार है, निर्मल मन माली है, जो प्रेम रूपी जल को नेत्रों से सींचता है। जिस चली सुभग कविता सरिता सो, राम बिमल जस जल भरिता सो, सरजु नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। जिस कविता रूपणी नदी में राम का यश रूपी जल भरा है, उसका नाम सरयू है। यह संपूर्ण मंगलों की जड़ है। नदी पुनीत सुमान सुनंदिनी, कलमल तृण तरु मूल निकंदिनी। यह सरयू मानसरोवर की कन्या है। कलयुग के पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। कीरति सरित छहु ऋतु रूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी। यह 6 ऋतुओं में सुंदर सुहावनी और पवित्र होती है। बरनब राम विवाह समाजु, सोमुद मंगलमय ऋतु राजु, ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, पंत कथा खर आतप पवनु। राम के विवाह समाज का वर्णन ऋतुराज वसंत है। उनका वन गमन दुस्सह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा कड़ी धूप और लू है। इस रचना को प्रदान करने वाले बाबा तुलसी को हम नमन करते हैं। आइए इस सरोवर में गोते लगाते हैं और उसके सौंदर्य का आनंद उठाते हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुहाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में रहते हैं, जिनका राम में प्रेम है। माघ मक रगत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, तब लोग तीर्थराज में स्नान करते हैं। मुनि भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन। एक मिनट, 1 सेकेंड। मुनि का पवित्र आश्रम रमणीय और मन को भाने वाला है। सरिता सब पुनीत जल बहहि, खग मृग मधुप सुखी सब रहहि। नदियों के पवित्र जल से पशु पक्षी भ्रमर
सभी सुखी हैं। पुर रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत बिसेखी। बापी कूब सरित सर नाना, सलिल सुधा सम मनि सोपाना। जनकपुर की शोभा देख राम लक्ष्मण खुश होते हैं। गुंजत मत रस रंगा, पूजत कल बहु बरन बिहंगा। बरन बरन बिकसे मन जाता, त्रिबुध समीर सदा सुखदाता। मदमस्त मोरे गुंजार रहे हैं, पक्षी शब्द कर रहे हैं, रंग बिरंगे कमल खिले हैं। सभी ऋतुओं में सुख देने वाला पवन बह चला। It is a little problem with my system today. सुमन बाटिका बाग बन, विपुल बिहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहु पास। नगर के चारों ओर फल फूल पत्तों से युक्त पुष्प वाटिकाएं हैं। देखी अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहे वो मोर मन माना, यहाँ रहिए रघुबीर सुजाना। आम का अनुपम बाग देखकर विश्वामित्र ने वहीं रहना चाहा। द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। ओम श्री रामचंद्राय नमः। हरसि मुनीस कहे वो मृद बानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। राम के राज्याभिषेक की बात हो रही है। वशिष्ठ ने तीर्थों का जल, मांगलिक वस्तुओं के नाम बताए। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। मंगल वस्तुएं लाने की आज्ञा दी। वेद विदित कहि सकल विधाना, कहे वो रचहु पुर विविध विधाना। सफल रसाल पूग फल केरा, रोपहु बीथि निपुह चहु फेरा। वेद विधान बताकर मुनि ने मंडप सजाने को कहा। नगर की गलियों में फल समेत वृक्ष रोपने को कहा। हय गय कोटिन्ह केलि मृग, पुर पशु चातक मोरा। पिक रथांग सुख सारिका, सारस हंस चकोरा। राम के वियोग में पशु पक्षी व्याकुल हैं। कुशल प्रश्न करी आसन दीन है। पूजी प्रेम परिपूरन कीन है। कंद मूल फली अंकुर नीके, दिए आनि मुनि मन हुआ मीके। कुशल पूछकर भरद्वाज मुनि ने उनको आसन दिए। प्रेम से फल और अंकुर खाने को दिए। सिय लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भय विगत श्रम भर राम सुखारे, भरद्वाज मृदु बचन उचारे।
राम सीता लक्ष्मण गुह ने मूल पल खाए। मुनि उनसे कोमल वचन कहने लगे। करके हरि बन जाई न जाई, हम संग चलहि जो आयस होही। जब जहां लगी तह पहुंचाई, फिर अब बहोरी तुम्हारी सिरुनाई। गुह कहते हैं कि इस भयानक वन में जाना कठिन है। यहाँ हाथी चिंघाड़ते हैं, सिंह गर्जन करते हैं। आज्ञा हो तो हम साथ चलें। आप जहां चाहें वहां तक पहुंच जाकर लौट आवेंगे। देखत बन सर सैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीखि मुनि बास सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन। प्रकृति का आनंद लेते हुए राम वाल्मीकि आश्रम में आए। खग मृग विपुल कोलाहल करहीं, विरहित बैर मुदित मन चरहीं। सरोवरों में कमल, वन में वृक्ष फूल रहे हैं। मदमस्त होकर भौरे गुंजार कर रहे हैं। पशु पक्षी कोलाहल कर रहे हैं। मुनिबर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मगाए। सिय सौमित्री राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। वाल्मीकि ने अतिथियों के खाने और विश्राम की व्यवस्था की। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। शैल सुहावन कानन चारु, करके हरि मृग बिहग बिहारू। चित्रकूट में सब प्रकार की सुविधाएं हैं। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज पतप बल आनी। सुर सरिधार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। वहां पुराणों में वर्णित नदी मंदाकिनी है, जिसे अनुसुईया जी अपने तपोबल से लाई थीं। कोल की रात बेस सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए। बरनी न जाहि मंजु दुई साला, एक ललित लघु एक बिसाला। देवता कोल भील के वेश में आकर दो सुंदर कुटिया बनाते हैं। लखन जानकी सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत। लक्ष्मण जानकी के साथ राम उसमें शोभायमान हैं। हम सब भांति करब सेवकाई, करके हरि अहि बाघ बराई। बन बेहड़ गिरि कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। कोल भील कहते हैं कि हम आपकी सेवा करेंगे। जब ते आई रहे रघुनायको, तब ते भयहु बन मंगलदायको।
फूलहि फलहि बिटप विधि नाना, मंजु बलित बर बेल बिताना। रघुनाथ के आने से वन मंगलदायक हो गया। अनेक प्रकार के वृक्ष बेल फलते फूलते हैं। नीलकंठ कलकंठ सुक, चातक चक चकोरा, भांति भांति बोलहि बिहग, श्रवण सुखद चित चोरा। पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त चुराने वाली आवाज करते हैं। करिके हरि कपि कोल कुरंगा, विगत बेर बिच रही सब संगा। फिरत हेर राम छवि देखी, होहि मुदित मृद ब्रंद बिसेखी। पशु पक्षी साथ विचरते हैं और राम को देख आनंदित होते हैं। विविधु विपिन जह लगी जगना माही, देखि राम बनु सकल सिंहाही। सुर सर सर सही दिन कर कन्या, मिकल सुता गोदावरी धन्या। सभी राम के वन की महिमा अतुलनीय है। सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी कर करहि बखाना। उदय अस्त गिरि और कैलासु, मंदर मेरु सकल सुरबासु। पुण्य नदियां, तालाब, समुद्र मंदाकिनी की बढ़ाई करते हैं। यहाँ उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल, सुमेरु है। सैल हिमाचल आदिक जेते, चित्रकूट जसु गावहि तेते। बिंधि मुदित मन सुख न समाई, श्रम बिनु बिनु विपुल बढ़ाई पाई। सभी पर्वत चित्रकूट का यश गाते हैं। चित्रकूट के बिहग मृग, बेली बिटप तृण जाति। पुण्य पुंज सब धन्य अस, कहि देव दिन राति। चित्रकूट के पशु पक्षी बैल वृक्ष धन्य हैं। नयनवंत रघुबर ही बिलोकी, पाई जन्म फल हो ही बिसोकी। परस चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। राम को देखकर सभी शोक रहित हैं। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग बिहंगा। सीता को पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी कुटुंबियों के समान लगते हैं। आसन शयन सुबसन बिताना, वन बाटिका बिहग मृग नाना। सुरभि फूल फल अमिय समाना, विमल जलाशय विविध विधाना। भरद्वाज मुनि ने आसन, सेज, वस्त्र, फल, निर्मल जलाशय की व्यवस्था की। ऋतु वसंत बह त्रिविध बयारी, सब कह सुलभ पदारथ चारी। वसंत ऋतु है, हवा बह रही है। सभी को धर्म अर्थ काम मोक्ष सुलभता से प्राप्त होते से लग रहे हैं। वन प्रदेश मुनि बास घनेरे, जनपुर नगर गांव गन खेरे। विपुल विचित्र बिहग मृग नाना, प्रजा समाज न जाई पखाना। वन प्रांत में मुनियों के निवास स्थान हैं। पशु पक्षी समाज अवर्णनीय है।
खगहा करि हरि बाघ बराहा, देखी महिष वृष साजु सराहा। पशु पक्षी एक साथ विचरते हैं। झरना झरहि मत गज गाजहि, मनहु निशान विविध विधि बाजहि। चक चकोर चातक सुक पिक गन, कूजत मंजु मराल मुदित मन। झरने झर रहे हैं, मत वाले हाथी चिंघाड़ रहे हैं, पक्षी प्रसन्न मन से कूज रहे हैं। अलिगल गावत नाचत मोरा, जन सुराज मंगल चहुओरा। बेली बिटप तृण सफल सफूला, सब समाज मुद मंगल मूला। भौरे गुंजार कर रहे हैं, मोर नाच रहे हैं, बेल वृक्ष तृण फल फूलों से युक्त हैं। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, कहे वो भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखियहि बिटप विशाला, पाकरि जम्बु रसाल तमाला। जिन्ह तरु बर नह मध्य बटु सोहा, मंजु विशाल देखी मन मोहा। नील सघन पल्लव फल लाला, अबिरल छाह सुखद सब काला। केवट भरत को पाकर जामुन आम तमाल बड़ के वृक्ष दिखा रहा है, जो सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। पावन पयति हूँ काल नहाही, जो बिलो की अघलोघ ओघ न साही। नदी स्नान शुभ होता है। राम सैल बन देखन जाही, जह सुख सकल सकल दुख नाही। झरना झरहि सुधा समबारी, त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी। सब लोग कामदगिरी देखने जाते हैं, जहां सभी सुख हैं। झरनों से अमृत समान जल झर रहा है। तीन प्रकार की हवा तीनों प्रकार के ताप को हर लेती है। बिटप बेल तृण अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव वह बाती। वन की शोभा वर्णनातीत है। यहाँ नाना जाति के वृक्ष, लताएं, फल फूल, पत्ते हैं। कोल की रात भिल्ल बनबासी, मधुसिच सुंदर स्वाद सुधासी। भरी भरी परन पुटी रच रूरी, कंद मूल फल अंकुर जूरी। वन में रहने वाले कोल की रात अमृत समान मीठे फल दोने में भरकर लाते हैं। कामद भे गिरि राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। सरि सरिता बन भूमि विभागा, जन उमगत आनंद अनुरागा। राम की कृपा से सब पर्वत मन चाही वस्तुएं दे रहे हैं। वहां के तालाब, नदियां, वन भूमि में आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। बेली बिटप सब सफल सफूला, बोलत खग मृग अग अली अनुकूला। तेहि अवसर बन अधिक उछाहू, त्रिविध समीर सुखद सब काहू। बेल और वृक्ष फल फूलों से युक्त हैं। पशु पक्षी भौरे बोलने लगे हैं। तापस वेश जनक सिय देखी, भयउ पेम परितोषु विसेखी। पुत्री पवित्र किए कुल दोगु, सुजस धवल जग कह सब कोहु।
सीता को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी प्रसन्न हुए। वे कहते हैं, तुमने दोनों कुल पवित्र किए हैं। तुम्हारे यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है। जिति सुर सर की रति सरि तोरी, गमनु कीन्हि विधि अंड करोरी। गंग अवनि थल तीन बडेरे, एह किए साधु समाज घनेरे। सीता को तुम्हारी कीर्ति रूपी नदी गंगा को भी जीतकर करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। तुम्हारी कीर्ति रूपी नदी ने अनेकों तीर्थ स्थान बना दिए हैं। कुसकंटक कांकरी कुराई, कटुक कठोर कुबस्तु दुराई। महिमंजुल मृद मार्ग कीन है, बहत समीर त्रिविध सुख लीन है। कुश कांटे कंकड़ छिपाकर पृथ्वी ने मार्ग कोमल कर दिया है। सुमन बरसि सुर घन करि छाही, बिटप फूलि फलि तृण मृत ताही। मृग बिलो की खग बोली सुबानी, से वही सकल राम प्रिय जानी। देवता फूल वर्षा कर रहे हैं, बादल छाया कर रहे हैं, वृक्ष फूल रहे हैं। भरत राम के प्यारे हैं, ऐसा जानकर तृण मृग और पक्षी सेवा प्रदान कर रहे हैं। चारु विचित्र पवित्र बिसेखी, बूझत भरत दिव्य सब देखी। सुनि मन मुदित कहत ऋषि राहु, हेतु नाम गुण पुण्य प्रभावु। तृतीय सोपान अरण्यकांड। श्री राम जय जय राम। एक बारी चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार राम ने अपने हाथों से फूल चुनकर सुंदर गहने और बनाए और फिर सीता को पहनाए। उभय बीच श्री सोहई कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। सरिता बन गिरी अवघट घाटा, पति पहचानते ही बर बाटा। दोनों के बीच में जानकी माया से सुशोभित हैं। नदी वन पर्वत दुर्गम घाटियां उन्हें पहचान कर रास्ता दे रहे हैं। हे प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंच बटी तेहि नाभु। दंडक बन पुनीत प्रभु करहूं, उग्र साप मुनि बर कर आहूं। उग्र साप मुनि बर कर हरहूं। मन में विचरते हुए राम अगस्त्य मुनि के आश्रम में जाते हैं। मुनि उन्हें पंचवटी के बारे में बताकर दंडक वन जाने को कहते हैं। गीधराज सै भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाई। उनकी भेंट जटायु से हुई। प्रभु गोदावरी के समीप पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। जब ते राम किन्ह तह बासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा। गिरिबन नदी ना ताल छाए, दिन दिन प्रति अति हो ही सुहाए। जब से राम वहां निवास करने लगे, तब से मुनि सुखी हो गए। वन नदी तालाब शोभा से युक्त हो गए। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर बेखा।
सुनहु देव रघुबीर कृपाला, एहि मृग कर अति सुंदर छाला। सीता ने हिरण को देखा, उसकी मनोहर छटा देखी। वे फिर राम से कहने लगी, हे देव, इस मृग की छाला बहुत सुंदर है। यहां से देखिए एक तम कूद पढ़ूंगी। हे खग मृग हे मधुकर प्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुपुनि कर कोकिला प्रवीणा। हे पशु पक्षी भौरों, तुमने मंदा मृगनयनी सीता को देखा है? कुंद कली दाड़िमी दामिनी, कमल सरद ससी अहि भामिनी। बरन पास मनोज धनु हंसा, गज के हरि निज सुनत प्रशंसा। श्रीफल कनक कदली हर साही। इस तरह से राम हर एक वहां पर उपस्थित सभी वृक्षों पौधों से पूछते हैं कि कहीं उन्होंने सीता को देखा है। संकुल लता बिटप घन कानन, बहु खग मृग तह गज पंचानन। आवत पंथ क बंध निपाता, तेहि सब कही साप कई बाता। लता वृक्षों से भरे वन में राम ने कबंध राक्षस को मार डाला। ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। उदार राम शबरी के आश्रम में पधारे। कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहुआनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। उन्होंने रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल फल लाकर राम को दिए, जिन्हें प्रभु ने प्रेम से खाया। पंपा सरहि जाहु रघुराई, तह होई सुग्रीव मिताई। वे राम को पंपा जाने को कहती हैं। लक्ष्मण देख विपिन कई शोभा, देखत के ही कर मन नहीं क्षोभा। राम लक्ष्मण से कहते हैं कि जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर मन शुद्ध हो रहा है। विविध भांति फूले तरुनाना, जनु बानहित बने बहुबाना। कहु कहु सुंदर बिटप सुहाए, जनु भट बिलग बिलग होई छाए। वृक्ष फूले हुए शोभा दे रहे हैं। कूजत पिक मानहु गजु माते, ढेक महोख ऊंट बिसराते। मोर चकोर कीरी बरबाजी, पारावत मराल सब ताजी। राम लक्ष्मण से कहते हैं वृक्ष फूले हुए शोभा दे रहे हैं। कोयल कूज रहे हैं, पक्षी सुंदर दिख रहे हैं। तीतिर लावक पद चुर जूथा, बरनी न जाई मनोज बरूथा। रथ गिर सिला धुंध भी झरना, चातक बंदी गुन गन बरना। पक्षी समूह के बीच पपीहे विरदावली गा रहे हैं। मधकर मुखर भेरी सहनाई, त्रिविध बयारी बसी थी आई। भौरों की गुंजार मधुर है। वह शहनाई के समान लग रही है। संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी। जह तह पियहि विविध मृग नीरा, जन उदार गृह जाचक भीरा। पंपा का जल सभी के लिए जल पूर्ति का काम करता है। बिकसे सर सिज नाना रंगा, मधुर मुखत गुंजत बहु भृंगा। बोलत जल कुकट बल हंसा, प्रभु बिलो की जनु करत प्रशंसा। रंग बिरंगे कमल खिले हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं।
जल पक्षी बोल रहे हैं। चक्र बाक बक खग समुदाय, देखत बनई बरनी नहीं जाई। सुंदर खग गन गिरा सुहाई, जात पथिक जन लेत बोलाई। पक्षियों की बोली पथ पे चलते हुए पथिकों को सुहावनी लगती है। ताल समीप मुनि नह गृह छाए, चहु दिसि कानन बिटप सुहाए। चंपक बकुल कदम्ब तमाला, पाटल पनस परास रसाला। पंपा सरोवर के समीप मुनियों के आश्रम और वृक्ष हैं। नव पल्लव कुसुमित तरुनाना, चंचरीक पटली कर गाना। शीतल मंद सुगंध सुभाहु, संतत भई मनोहर बाहु। वृक्ष सुगंधित फूल भौरे मन को हर लेते हैं। किसी का ये माइक ऑन है, कृपया बंद कर लीजिए। चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड। चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम्, एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषिमुख पर्वत नियराया। तहरह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीमा। ऋषिमुख पर्वत के निकट रघुनाथ जी पहुंचे। उन्हें देख सुग्रीव भयभीत हो गया। प्रथम ही देवनगिरी गुहा, राखे रुचिर बनाई। कृपा निधि कछु दिन बास, राम कृपा निधि कछु दिन बास करेंगे आई। देवताओं ने राम के लिए पर्वत की एक गुफा सजा रखी थी, क्योंकि वे जानते थे कि राम वहां कुछ दिन रहने के लिए आएंगे। सुंदर बन कुसुमित अति शोभा, गुंजत मधुप निकर मधुलोभा। कंदमूल फल पत्र सुहाए, भय प्रभु जब ते प्रभु आए। प्रभु के आने से वन में कंदमूल फल पत्तों की बहुतायत हो गई है। देखी मनोहर शैल अनूपा, रहे तह अनुज सहित सुरभूपा। मधुकर खग मृग तनु धरि देवा, करहि सिद्ध मुनि प्रभु कई सेवा। मनोहर पर्वत को देख राम छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता सिद्ध मुनि पशु पक्षियों का शरीर धारण कर प्रभु की सेवा करने लगे। कहत अनुज सन कथा अनेका, भगति बिरति नृपनीति विवेका। बरसा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। स्फटिक मणि की शिला पर बैठ राम लक्ष्मण को भक्ति वैराग्य की कथाएं बता रहे हैं। वर्षा काल में छाए हुए बादल गरजते हुए सुहावने लगते हैं। लक्ष्मणी मोर कन नाचत बारिद पेखी। राम लक्ष्मण से कहते हैं, देखो मोर बादलों को देखकर नाच रहे हैं। बरसहि जलद भूमि नियराए। बादल पृथ्वी के समीप आकर बरस रहे हैं। क्षुद्र नदीम भरी चली तो राई। छोटी नदियां किनारों को तोड़ती हुई चल रही है।
समिति समिति जल भरहि तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहियावा। सरिता जल जल निधि पहुँचाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। जल तालाबों में एकत्र हो रहा है, नदी का जल समुद्र में स्थिर हो रहा है। ससि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी कई संपत्ति जैसी। निशितम घन खद्योत बिराजा, जनु दंभिनी करसी मिला समाजा। लहलहाते हुए खेतों से हरी भरी पृथ्वी शोभित हो रही है। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाहि सुराजा। जह तह रहे पथिक थकि नाना, जिम इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। पृथ्वी जीवों से भरपूर है। जानि शरद ऋतु खंजन आए, गुंजत मधुकर मुखर अनूपा। सुंदर खग रव नाना रूपा, चक्रबाक मनि दुख निसि पेखी। जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। भौरे शब्द कर रहे हैं, पक्षी कलरव कर रहे हैं। रात देखकर चकवा दुखी हो रहा है। चातक रटत तृषा अति ओही, और प्यास के कारण पपीहा रट लगाए हैं। देखी इंद चकोर समुदायी, चित वही जिमि हर जन हरि पाई। मसक दंस बीते हिम त्रासा, जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा। चकोर चंद्रमा को एकटक देख रहा है। एहि बरन विधि होत बत कही, आए बानर जूथ। नाना बरन सकल दिसी, देखी अकीस बरूथ। राम लक्ष्मण अभी बात ही कर रहे थे कि चारों ओर से वानर आ गए। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज असंका। तह अशोक उपवन जह रहई, सीता बैठी सोच रत अहई। संपाति हनुमान को बताते हैं कि त्रिकूट पर्वत पर लंका है, जहां सोच में मग्न सीता बैठी हैं। पंचम सोपान सुंदरकांड। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। सैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। नाना प्रकार के वृक्ष देखकर हनुमान जी दौड़कर एक पर्वत पर चढ़ जाते हैं। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग बिसेखी। कहते हैं कि वहां से लंका देखकर उसके बारे में, उसका जो सौंदर्य है वो इतना ज्यादा है कि उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोटि कर परम प्रकाशा। कहते हैं कि किले के चारों ओर समुद्र हैं, सोने के परकोटे से प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणि, कनक कोट विचित्र मणि कृत सुंदर यतना घना। चहुहट्ट सुबट्ट बीथी, चारपुर बहु विधि बना। गज बाज खच्चर निकर
पदचर रथ बरू थनिको गनै, बहुरूप निशिचर जूथ अति बल सैन बरनत नहीं बनई। कहते हैं कि लंका विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा सजे हुए घर, चौराहे, बाजार, मार्ग, गलियां हैं। राक्षस सेना का वर्णन करना असंभव है। बन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहहीं, नर नाग सुंदर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन सोहहीं। कहु माल देह विशाल शैल समान अति बल गरजहीं, नाना अखारन बिरहि बहु विधि एक एक नहीं तरजहीं। वन बाग तालाब कुएं सब यहाँ पर निराले हैं। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दिखी बैदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। कहते हैं कि हनुमान ने रावण को शयन किए देखा, परंतु जानकी जी नहीं दिखी। एक सुंदर महल दिखा जिसमें भगवान का एक मंदिर था। रामायुध अंकित गृहा, शोभा बरनि न जाई। तब नव तुलसी का वृंद तहाँ, देखी हरस कपिराई। राम का महल और तुलसी के पौधे देखकर हनुमान खुश हो गए। कहे वो राम वियोग तव सीता, मोकहु सकल भये बिरीता। नव तरु कुसलाई मनहु कृसानु, काल निशा सम निशि शशि भानु। हनुमान सीता से राम की स्थिति का बखान करते हैं। चला कटकु को बर नहीं पारा, गरजहि बानर भालु अपारा। के हरिनाद भालु कपि करहीं, डगमगाहि दिग्गज छिक्करहीं। असंख्य वानर और भालू गरज रहे हैं, जिससे हाथी विचलित हो रहे हैं। चिक्करहि दिग्गज डोल, महि गिरि लोल सागर खर भरे। मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि नाग, किन्नर दुख टरे। कट कट कहीं मरकट बिकट भट, बहु कोटि कोटिन धावहीं। जय राम प्रबल प्रताप कुशल नाथ, गुण गण गावहीं। दिशाओं के हाथी चिंघाड़ने लगे हैं, पृथ्वी डोलने लगी है, पर्वत कांपने लगे हैं और समुद्र खलबला उठा है। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर हर्षित हैं और भयानक वानर इधर उधर दौड़ रहे हैं। सही न सक न मार उदार, सकी सक न भार उदार, अहिपति बार बार ही मोहही। गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ, कठोर सो किमि सोहहि। रघुबीर रुचिर प्रयाण, प्रस्थिति जानि परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सर्प राज, सुलिखत अबिचल पावनी। सर्पराज शेष भी भार सह नहीं पाते, मोहित होकर कच्छप की पीठ को दांतों से पकड़ते हैं, जिससे पीठ पर लकीर से खिंच जाती है। ऐसे लगता है मानो वे राम की पवित्र कथा को कच्छप की पीठ पर लिख रहे हैं। एहि विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जह तह लागे खान फल, भालु विपुल कपिबीर। राम वानर सेना के साथ समुद्र पार उतरे और मौका मिलते ही वानर फल फूल खाने लगे। षष्ठ सोपान लंका कांड।
अति उतंग गिरिपादप लीलहि लहि, अति उतंग गिरिपादप लीलहि लेहि उठाई, आन देह नल नीलहि रचहित सेतु बनाई। वानर ऊंचे पर्वत वृक्ष उखाड़कर नल नील को देते हैं। सैल विशाल आन कपि देहि, कंदुक इव नल नील ते लेहि, देखु सेतु अति सुंदर रचना, बिहसि कृपा निधि बोले बचना। नल नील पहाड़ को गेंद की तरह लेते हैं और सेतु की रचना करते हैं, जिसे देखकर राम हंसकर बोलते हैं। चलो शुरू करते हैं। ओम जी, आपको मेरे स्लाइड्स नहीं दिखाई दे रहे हैं? जी स्लाइड नहीं दिखाई दे रहा है, बस फिर सिर्फ साउंड है। हाय, अब अभी ये वाला स्लाइड तो दिखाई दिया है जो लास्ट वाला था, तो ये इसके वाला पहले YouTube you are able to see? नो अभी जस्ट सॉ द लास्ट वन जो वानर सेना वाला था ना, उसके पहले तो देयर वाज जस्ट सम ऑड पिक्चर। एनीवे चलो आगे। ओफो, all my I think now you can see. हाँ नाउ आई कैन सी। All my slides went waste, Om ji. सॉरी। आपका सुमधुर गायन तो सुनाई दे रहा था ना, आपने यार मैंने इतना श्रम से मैंने सारा पीपीटी बनाए, इतने सुंदर सुंदर चित्र बनाए। ओके, खाली खाली एक स्टिल फोटो दिख रहा था, वो कुछ लहर पानी टाइप का सा कुछ था बस। राम, very bad. Okay, let me continue. Sorry, and now I think you'll be able to see. जरूरत नहीं थी देखने की, आप जो पढ़ रही थी पूरा समझ में आ रहा था। नहीं, वो बात अलग है, देखना अलग है ना। आवाजें आ रही थी, आवाजें सब नहीं आ आ रही रही थी। थी, मगर जो मैंने पीपीटी बनाया। ओके, लेट मी टेक ए चांस। अभी दिख रहा है आपको? जी दिख रहा है, बहुत ही अच्छा है। दिख रहा है, अब दिखाई दे रहा है, अब दिखाई दे रहा है। बहुत हाय बढ़िया। हाय, मुझे पहले ही पूछ लेना था। ठीक है। उसको परम डाल दीजिए, हम लोग देख लेंगे अलग जी से। जी। परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाई नहीं बरनी, करी हूँ यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। रमणीय और उत्तम भूमि देखकर राम ने शिव की स्थापना करने का संकल्प किया। मकर नक्र नाना झषक ब्याला, सतजो जन तन परम विशाला,
विशाल शरीर वाले जल जीव तट पर आकर प्रभु को देखने लगते हैं। सिंधु पार प्रभु डेरा कीन्हा, सकल कपिन्ह कहु आय सुदीन्हा। खाऊ जाई फल मूल सुहाए, सुनत भालु कपितह जह तह धाये। प्रभु ने समुद्र पार डेरा डाला और वानरों को फल मूल खाने की आज्ञा दी। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतुअर पुरितु काल गति त्यागी। खाही मधुर फल बिटप हलावहीं, लंका सन्मुख शिखर चलावहीं। फलों को देख वानर भालू आनंदित हैं। लंका शिखर ऊपर आगारा, अति विचित्र तहाँ होई अखारा। बैठ जाई तेहि मंदिर रावण, लागे किन्नर गुण गन गावन। लंका की चोटी पर एक विचित्र महल था, जहां नाच गान का अखाड़ा था। बाजही ताल पखावुज बीना, नृत्य करही अप्सरा प्रवीणा। लंका की चोटी पर एक विचित्र महल था, जहां नाच गान का अखाड़ा था। ताल, मृदंग और वीणा बज रहे थे। तहतरु किस लय सुमन सुहाए, लक्ष्मण रच निज हाथ डसाए। काबर रुचिर मृदुल मृग छाला, तेहि आसन आसीन कृपाला। लक्ष्मण ने राम के लिए कोमल पत्तों, फूल, मृग छाला बिछाकर आसन बनाया। देख विभीषण दक्षिण आसा, घन घमंड दामिनी बिलासा। मधुर मधुर गरजई घन घोरा, होई वृष्ट जनि उपल कठोरा। राम विभीषण को दक्षिण दिशा की ओर घुमड़ते हुए बादल देखने को कहते हैं। विश्वरूप रघुवंश मणि, करहु बचन विश्वासु। लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रति जासु। राम से वैर छोड़ने की विनती करती हुई मंडोदरी रावण को राम के विश्व रूप, संपूर्ण ब्रह्मांड उनमें निहित बताती हैं। पद पाताल शीस अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। भ्रुकुट बिलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला। पाताल लोक उनके पैर, ब्रह्मलोक सिर, अन्य लोक अन्य अंग, समय भयानक भुहें, सूरज आंख, बादल बाल बताती हैं। जासु घ्राण अश्विनी कुमारा, निसियर दिवस निमेष अपारा। श्रवण दिशा दस वेद बखानी, मरत श्वास निगम निज बानी। अश्विनी कुमार नाक, रात दिन पलकें, दिशाएं कान, वायु श्वास, वेद वाणी हैं। अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला। आनन अनल अम्बुपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। लोभ अधर,
यमराज दांत, माया हसी, दिक्पाल भुजाएं, अग्नि मुख, वरुण जीभ, उत्पत्ति पालन और प्रलय उनकी क्रियाएं हैं। रोम राज 18 भारी, अस्थि शैल सरिता नस जारा, उदर उदधि अधिगो जतना, जगमय प्रभु का बहु कल्पना। 18 प्रकार की वनस्पतियां उनकी रोमावली हैं। पर्वत अस्थियां, नदियां नसों का जाल, समुद्र पेट, नरक नीचे की इंद्रियां हैं। प्रभु विश्वमय और कल्पनातीत हैं। अहंकार से विबुद्धि अज, मनस से चित्त महान, मनुज बास सचराचर, रूप राम भगवान। शिव अहंकार, ब्रह्मा बुद्धि, चंद्रमा मन, विष्णु चित्त हैं। उन्हीं सचराचर रूप भगवान श्री राम ने मनुष्य रूप में निवास किया है। गुलरी फूल समान तब लंका, बसहु मध्य तुम जंतु असंका, मैं वानर फल खात न बारा, आयसु दीन न राम उदारा। हनुमान रावण से कह रहे हैं, तेरी लंका गूलर के फूल समान है, तुम सब कीड़े उसके भीतर बसे हो, मैं बंदर हूं, मुझे इस फल को खाते देर नहीं लगेगी, पर कृपालु राम ने इसकी आज्ञा नहीं दी। कोट कंगूरन ही सोहहि कैसे, मेरु के संगनि जन घन कैसे, बाजहि ढोल निशान जुझाहू, सुनि धुनि होई बटन मन चाहू। राक्षस परकोटे के कंगूरों पर शोभित हैं। ढोल डंके बजने से वे युद्ध के लिए तत्पर हो जाते हैं। घायल वीर बिराजहि कैसे, कुसुमत किंसुक के तरु जैसे। कहते हैं कि घायल वीर फूले हुए पलास के पेड़ समान दिख रहे हैं। अस कही चला रचहि मग माया, सर मंदिर बर बाग बनाया, मारतु सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि बूझी पल पियोज जाई श्रम। काल नेमी ने रामदूत के हाथों मन्ना श्रेष्ठ मानकर मार्ग में माया रची, तालाब मंदिर बाग बनाए। अति गर्भ गनई न सगुन असगुन, श्रवहि आयुध हाथ ते, भट गिरत रथ ते बाज गज चेक करत भाजहि साथ ते, गो माय गिद्ध कराल खर रव स्वान बोलहि अति घने, जनु काल दूत उलोक बोलहि बचन परम भयावने। गर्व के कारण रावण शकुन अपशकुन का विचार नहीं करता। हथियार गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर रहे हैं, घोड़े हाथी चिंघाड़ते हुए भाग रहे हैं और तरह तरह के भयानक शब्द कर रहे हैं। चले मत गज जू, चले मत गज जुत, चले मत गज जूथ घनेरे, प्राबिट जलद मरत जन प्रेरे, बरन बरन बिरदैत निकाया, समर सूर जानहि बहु माया। उठिरेनु रवि गय बुछपाई, मरत थकित बसुधा अकुलाई, पनव निशान घोर रव बाजहि, प्रलय समय के घनु गाजहि। वर्षा ऋतु के बादल उड़ती धूल से सब कुछ थम सा गया है। फेरी न फेरी बाज सहनाई, मारु राग सुभट सुखदाई, के हरिनाद वीर सब करहीं, निज निज बल पौरुष उच्चरहीं।
सब वीर अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं। सुख देने वाला राग बज रहा है। वानर भालू श्री राम की जय जयकार करते हुए कहते हैं, धाये विशाल कराल मरकट भालु काल समानते, मानहु सपच्छ उड़ाहि भूधर बूंद नाना बानते, नख दसन शैल महाद्रमायुध सबल संक न मानहि, जय राम रावण मत गज मृग राज सुज सुबखानहि, सारंग कर सुंदर निसंग सिली मुखाकर कटिकस्यो, भुज दंड पीन मनोहरायत उर्धरासुर पदलस्यो, कह दास तुलसी जबहि प्रभु सर चाप कर फेरन लगे, ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहि महि सिंधु भूधर डगमगे। प्रभु के हाथ में धनुष लेते ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी कच्छप शेष पृथ्वी समुद्र सभी डगमगाने लगे। दुह दिसि पर्वत करहि प्रहारा, वज्रपात जनु बारहि बारा, रघुपति कोपि बानु झरि लाई, घायल भय निशिचर समुदाई। दोनों ओर से योद्धा प्रहार कर रहे हैं। रघुनाथ के बाणों से राक्षस घायल हो गए। लागत बान बीर चिक्करहि, घुरमि जहाँ तहाँ मही परहि, श्रवहि शैल जनु निर्झर भारी, सोनित सरी कादर भयकारी। बाण लगते ही वीर चक्कर खाकर गिर रहे हैं। खून की नदियां बहने लगी है। कादर भयंकर रुधिर सरिता चली परम अपावनी, दुमुकूल दल रथ रेत चक्र अबरत बहति भयावनी, जल जंतु गज पद चर तुरग खर विविध वाहन को गने, सर शक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चर्म कमठ गने। अपवित्र रक्त की नदी बह रही है। जन जल्पना कर सुज सुना सही नीति सुनहि करहि क्षमा, संसार महपुरुष त्रिविध पाटल रसाल पनस समा, एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल ही केवल लागहि, एक कहीं करही अपर, एक करही कहत न बागही। राम रावण को समझाते हुए कहते हैं कि संसार में गुलाब आम और कटहल के समान पुरुष होते हैं। प्रतिमारुदहि पबिपात नभ अति बात बह डोलत मही, बरसहि बलाहक रुधिर कछ रज अशुभ अति सक को कही। अमंगल सूचक चिन्ह दिखने लगे हैं। धरि रूप पावक पान गहि श्री सत्य श्रुति जग बिबित जो, जिमि क्षीर सागर इंदिरा राम ही समर्पियानि सो, सो राम बाम विभाग राजति रुचिर अति शोभा बलि, नवनील नीरज निकट मानो कनक पंकज की कली। अग्नि ने शरीर धारण कर श्री राम को सीता वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु को लक्ष्मी समर्पित की थी। सीता राम के वाम भाग में सुशोभित हो गईं। बरसी सुमन हरसी सुर बाजहि गगन निशाना, गावहि किन्नर सुर बधु,
नाचहि चढ़ी विमाना, जनकुसुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार। देख भालु कपिहर से, जय रघुपति सुख सारा। देवता फूल बरसा रहे हैं, आकाश में डंके बजने लगे हैं, किन्नर गाने लगे हैं, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी हैं। जानकी राम को देख रीछ वानर जय जयकार करने लगे हैं। परम सुखद चली त्रिविध बयारी, सागर सर सरी निर्मल बारी। सगुन होई सुंदर चहु पासा, मन प्रसन्न निर्मल नभ पासा। कहते हैं कि हवा चलने लगी है, समुद्र तालाब नदियों का जल निर्मल हो गया है, सुंदर शकुन होने लगे हैं और सभी प्रसन्न हैं। सप्तम सोपान उत्तरकांड। दधि दुर्बा रोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भरी भरी हेम थार भामिनी, गावत चली हिंदूर गामिनी। राम के स्वागत के लिए मंगल सूचक वस्तुएं लिए स्त्री चल रही हैं। अवधपुरी प्रभु आवत जाने, भय सकल शोभा कई खानी। बहई सुहावन त्रिविध समीरा, भय सरजू अति निर्मल नीरा। अवधपुरी शोभाओं की खान हो गई। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजु पावनी। राम सीता से कहते हैं कि यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में सरयू नदी बहती है। सुमन वृष्टि नभ संकुल, भवन चले सुख कंद। चढ़ी अठारिन देखहीं, नगर नारी नर वृंद। राम को महल में जाते देख आकाश से फूलों की वृष्टि हुई, सभी उनके दर्शन कर रहे हैं। कंचन कलश विचित्र संवारे, सबहि धरे सजे निज निज द्वारे। बंधनवार पताका केतु, सब नहीं बनाए मंगल हेतु। सोने के कलश, मंगल सूचक बंधनवार, ध्वजा, पताकाएं सजी हैं। नभ दुंध भी बाजहि, विपुल गंधर्व किन्नर गावहीं। नाचहि अप्सरा वृंद, परमानंद सुर मुनि पावहीं। भरतादि अनुज विभीषणागतु, हनुमदादि समेत ते। गहे छत्र चामर व्यजन, धनु असि चर्म शक्ति विराजते। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व किन्नर गा रहे हैं, अप्सराएं नाच रही हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण या मुख्य छंद कह सकते हैं। अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वच चारिणी, गमागम भने। षटकंध शाखा पंच बीस, अनेक पर्ण सुमन घने। फल जुगल विधि कट मधुर बेली, अकेली जहि आश्रित रहे। पल्लवत फूलत नवल नित, संसार बिटप नमामहे। वेद शास्त्रों में कहा गया है कि संसार रूपी वृक्ष का मूल अव्यक्त अर्थात प्रकृति है। इसकी चार त्वचाएं हैं, 6 तने हैं, 25 शाखाएं हैं, अनेक पत्ते फूल हैं। इसमें कड़वे मीठे फल लगे हैं। एक ही बेल है जो उस पर आश्रित है। नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं। ऐसे स्वरूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। यहाँ हम भगवत गीता के अध्याय 15 का एक श्लोक इसी भाव का याद कर सकते हैं।
ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्। भूमि सप्त सागर मेखला एक भूप रघुपति को सला। कहते हैं कि रघुनाथ 7 समुद्रों की मेखला वाली पृथ्वी के मात्र एकमात्र राजा हैं। नवग्रह निकर अनेक बनाई जनु खेरी अमरावती आई। मही बहुरंग रचित गज कांचा जो बिलो की मुनि बर मन नाचा। नवग्रहों ने भारी सेना बनाकर अमरावती को घेर लिया। पृथ्वी पर अनेक रंगों के गच्छ यानी फ्लोरिंग देख मुनियों के मन नाच उठते हैं। मणिदीप राजहि भवन भ्राजहि देहरीम विद्रुम रची। मणिखंब भीति बिरंचि बिरची कनक मणि मरकत खची। सुंदर मनोहर मंदिरायत अजिर रुचिर फटक रचे। प्रतिद्वार द्वार कपाट पुरट बनाई बहुब्रर चहि कचे। घरों में दीपक शोभा दे रहे हैं। मूंगे की दहलियां, मणियों के खंबे, मरकत मणियों से जड़ी सोने की दीवारें, स्फटिक के आंगन, हीरों से जड़े हुए सोने के किवाड़ हैं। पुरशोभा कछु बरनि न जाई बाहिर नगर परम रुचिराई। देखत पुरी अखिल अघ भागा वन उपवन बापिका तड़ागा। नगर और नगर के बाहर की शोभा वर्णनातीत है। बापी तड़ाग अनूप कूप मनोहरायत सोहही। सोपान सुंदर नीर निर्मल देखि सुरि मुनि मोहहि। बहुरंग कंज अनेक खग को जहि मधुप गुंजारहि। आराम रम्य पिकादि खगरव जन पथिक हंकारहि। अनुपम बाग, तालाब, कुएं देख देवता और मुनि मोहित हो गए हैं। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, पक्षी कूज रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं और पक्षी राह चलने वालों को सुंदर बोली से बुला रहे हैं। भ्रातन सहित राम एक बारा संग परम प्रिय पवन कुमारा। सुंदर उपवन देखन गए तब तर कुसुमित पल्लव नए। एक बार राम भाइयों सहित हनुमान के साथ उपवन देखने जाते हैं। गिरि सुमेर उत्तर दिशि दूरी नील शैल एक सुंदर भूरी। तासु कनकमय शिखर सुहाए चारि चार मोरे मन भाए। राम को सुमेरु की उत्तर दिशा में स्थित नील पर्वत भा गए। उसके स्वर्णमय शिखर मन को अच्छे लगे। तेहि गिरि रुचिर बसई खग सोई तासु नास कल्पांत न होही। उस पर काकभूषुंडी बसता है, उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। कोटिन्ह चतुरानन गौरी सा अगणित उड़गन रवि रजनी सा। अगणित लोकपाल जम काला अगणित भूधर भूमि विशाला। सागर सरिसर विपिन अपारा नाना भांति सृष्टि विस्तारा। सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर चारि प्रकार जीव सचराचर। काकभूषुंडी कहते हैं, मैंने करोड़ों ब्रह्मा, शिव, तारागण, भूमि, समुद्र, नदी, तालाब,
वन और नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, मनुष्य, किन्नरों, चारों प्रकार के जड़ चेतन जीव देखे। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु त्रिदिशि त्राता, नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निशिचर पशु खग नाना। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल, राक्षस, पशु, पक्षी, सांप देखे। देव दनुज गण नाना जाति, सकल जीव तह आनहि भांति। महिसरि सागर सर गिरि नाना, सब प्रपंच तह आनई आना। प्रत्येक नाना जाति के निराले जीव, देवता, दैत्य, पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब और पर्वत देखे। अंड कोश प्रति प्रति निज रूपा, देखे वो जिनस अनेक अनूपा। अवधपुरी प्रति भुवन निनारी, सरजु भिन्न भिन्न नर नारी। प्रत्येक ब्रह्मांड में अपना रूप देखा, अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में न्यारी अवधि देखी, सरयू देखा और नर नारी देखे। मर्त कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाशा। शशि सत कोटि सुशीतल, समन सकल भव त्रासा। काल कोटि सत सरिस अति, दुस्तर दुर्ग दुरंत। धूमकेत सत कोटि, समा दुराघर्ष भगवंत। हिमगिरि कोटि अचल रघुबीरा, सिंधु कोटि सत सम गंभीरा। कामधेनु सति कोटि समाना, काम सकल कामदायक भगवाना। अनेकानेक विशिष्टताओं का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि श्री रघुवीर कामधेनु के समान सब कामनाओं के देने वाले हैं। रघुपति भगति सजीवन मोरे। जय जय श्री रामचंद्र की जय। अंत में मैं कहना चाहूंगी कि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग करते हुए आलंकारिक भाषा, रस और लय से पूर्ण छंदों का प्रयोग करते हुए तुलसीदास ने यह रचना हमें प्रदान की। इसका सौंदर्य इसके सतत अध्ययन में है। मुझे यह जो अवसर प्राप्त हुआ, इसे मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ। इस प्रस्तुतिकरण के लिए मैंने इन सभी स्रोतों का प्रयोग किया, इनके बिना यह असंभव होता। और फिर अंत में मैं श्री रामचरित भवन, ह्यूस्टन, यूएसए की आभारी रहूंगी। ओम जी, विनीता मिश्रा जी, शिव जी, श्याम, आप सभी, मेरा अपना अपना परिवार, मेरी सहोदरी पद्मा और मेरी सखी लक्ष्मी, धन्यवाद। जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत बहुत मेहनत करी के बारे आप में कुछ- रामेश्वरी जी, बहुत मेहनत। इस बात का मुझे दुख हो रहा है कि आगे के सारे स्लाइड्स मैंने आपको नहीं दिखा पाई। मुझे इतना अफसोस हो रहा है। उन सबकी आवाज सुनी हम लोगों हम ने। लोगों के भाग्य में जितने थे उतने ही मिलेंगे। इसको आपके डाल प्रयास दीजिए में थोड़ी व्हाट्सएप कमी पर, थी, हम डाल लोगों दीजिए के तो हम भाग्य में देखेंगे। कमी थी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आवाज सबकी सुनाई दी ना। नहीं, आवाज तो आई, मगर जो जी। इफेक्ट होता है ना, जो सामने जो चित्र हाँ, वगैरह, थोड़ा- मैंने 2 महीने से मैं ये प्रयास कर रही थी और वो सारा मैंने अपने ही हाथों कुल्हाड़ी मार लिया। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बहुत सुंदर रहा, बहुत सुंदर। 90% अच्छा रहा, बिल्कुल 10% हो गया, कोई बात नहीं। हाँ, और वो देखिए, ये हर दिन यूज करती हूँ, ये स्पीकर भी इसने बंद कर दिया और जो स्लाइड्स मुझे दिखने थे वो भी नहीं दिख रहे थे। ये सब धोखेबाज होते हैं ना। हाँ, टेक्निकल माया है ना, ये माया है आजकल। माया है। हाँ। आपकी सही बात बात मैंने है, रखी बिल्कुल कि सही। नहीं विनीता जी? जी
जी आपकी बात मैंने रख ली कि नहीं? अरे उससे कहीं अधिक, कहीं अधिक। ओम कर्ण जी, को अभिशाप मिला था ना कि बहुत अच्छी प्रस्तुति एंड आपने टाइम पे तेरी विद्या काम नहीं आई। कई बार ऐसा बहुत होता सुंदर बोल। है, कर्ण ने इतनी बड़ी तपस्या की और गुरु की इतनी सेवा की, पर गुरु ने श्राप दे दिया अंत में कि एंड टाइम पे तेरी वही विद्या तो, सब विद्या कुछ तेरे भूल से जाओगे, वैसा ही हुआ मेरे साथ। जाओगे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति की और इतनी मेहनत की, मैं तो बहुत आश्चर्य में रह गया। इतने बढ़िया पावर पॉइंट, इतना सारा सच, इनका सारे इन पिक्चरों का चुनाव करना। चौदह 14 वर्ष का वातावरण हम लोगों को समझ में आया ना। हाँ, पूरा साउंड ट्रैक को इसमें इम्बाइब करना। दैट्स एन अमेजिंग वर्क, दैट्स योर एक्सपर्टीज कामेश्वरी जी। थैंक यू दैट्स सो मच ओम जी, थैंक यू सो हाँ, मच। नहीं, आपकी एक्सपर्टीज है एंड वी नीड टू लर्न दिस फ्रॉम यू। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं देख रहा था, सुन रहा था, मुझे ईर्ष्या हो रही थी कि काश मैं ऐसा कर पाता। पर अब क्या, हम तो ईर्ष्या में खाक होकर रह गए, पर अब क्या करें। पर इट्स सो ब्यूटीफुल। थैंक यू ओम और जी। एक और वर्कशॉप इसकी भी करवाइए। हम लोग हाँ, तो सीखे एक कुछ ये वर्कशॉप सब। नहीं, ये तो पूरे साल भर का कोर्स होगा ये तो, अरे तभी। तो एक हाय सेशन राम। चलेगा धीरे धीरे। हाँ, और ओम जी, जैसे मैंने बताया आपको, आज मेरे बहुत सी सखिया सखिया लोग जुड़े हुए हैं। मेरी 10वीं कक्षा की एक फ्रेंड है, जो 10वीं कक्षा हम लोग पढ़ रहे थे साथ में, गीता अच्छा, रमणी, वो जुड़ी हुई है। मेरे कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल जुड़ी हुई थी। अभी जो लक्ष्मी जिनका नाम मैंने लिया वो जुड़ी हुई है। जी जी। तो हाँ सर, मगर आपका बहुत विशेष स्वागत गीता जी, लक्ष्मी जी और आप सबका। जी और अच्छी प्रस्तुति आपकी रही कामेश्वर जी। फिर दोबारा सुनेंगे इसी के बाद, और हाँ, विस्तार से सुनेंगे। सच ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन। तो थैंक बहुत बहुत धन्यवाद कामेश्वर जी के लिए। बस तालियां बन जाए। थोड़ा समय अधिक हो गया तो मैं भी समाप्त करता हूँ फटाक से। आपको मैं बार बार ये घोषणा करूंगा, अगली और अगला अंतर्राष्ट्रीय रामायण अधिवेशन जो छठा होगा, वह जयपुर में होगा। एंड डेट्स आर 21, 22, 23 मार्च। तो 21 मार्च को सुबह 6 बजे तक पहुंच जाइए। चलो 6 नहीं, 7 बजे तक पहुंच जाइए, या 20 को पहुंचे तो और भी अच्छा। 20 तारीख तक शाम तक पहुंच जाइए। फिर 21 को, 22 को, 23 दिन, 3 दिन वहाँ राम गंगा में डुबकी लगाइए। और उसके बाद में हवा महल और पिंक सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं ना वहाँ पर, उसका आनंद लीजिए। तो जस्ट मेक योर ट्रेन बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग, बस बुकिंग। अगर पैदल आना चाहे तो पैरों को मजबूत कर लीजिए, पता नहीं कितने भी चलना पड़े। सो गेट रेडी। मैं भी बस अब आजकल मैं भी अपनी फ्लाइट बुक करने वाला है, डेट फिक्स हो गई तो। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। और जैसे मैंने बताया था कि जो छंद विज्ञान है, उसकी क्लास हम आरम्भ कर रहे हैं, जो फुली ऑनलाइन होगी, जो जनवरी से होगी। तो उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। तो आप उसके लिए आमंत्रित हैं। उसके लिए एक औपचारिक रजिस्ट्रेशन फी 500 रुपये रखी है, पर वो इसीलिए रखते हैं कि जो सिर्फ सीरियस लोग ही जुड़ा, नहीं तो कई बार बहुत सारे लोग, अब जैसे रामायण क्लास में करीब 440 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, पर सीरीज से 1/3 ही है। तो वी वांट टू डिस्करेज पीपल हु रजिस्टर फॉर द सेक ऑफ इट। पर अगर आप रामायण क्लास में रजिस्टर्ड हो, या आप फीस से मुक्ति चाहे, तो जस्ट राइट 1 सेंटेंस टू मी एंड विल वेव यू फ्रॉम दैट। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। पर वी वांट टू अवॉइड टोटली नॉन सीरियस पीपल। सो अभी ऑलरेडी आई थिंक करीब 12-13 लोग रजिस्टर कर चुके हैं। और अगले सप्ताह एक विशेष कार्यक्रम है, वो हिंदी पर है, हिंदी लघु कथा पर। तो उसमें मेरे ख्याल से 12 जाने माने हिंदी साहित्यकार अपनी अपनी लघु कथा प्रस्तुत करेंगे। ये तीसरी परिचर्चा है। 2 परिचर्चा हम पहले कर चुके हैं। तो जो 12 कथाकार है, सब एक एक कथा का वाचन करेंगे अपनी स्वरचित। उसके बाद में उनकी समीक्षा होगी। अभी मैं भी मानता हूँ कि 1.25 घंटे का टाइम है, हो सकता है 1.5 घंटा लग जाए, पर 1.5 घंटे में हो जाना चाहिए। सो अगर आपको लघु कथा सुनने में रुचि है तो अवश्य आइए। लघु कथा लिखने में रुचि है, कहानी साहित्य में रुचि है, तो अवश्य आइए। मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही। मेरा तो मतलब ये स्वार्थ रहता है कुछ ना कुछ कहीं सीख लूँ, तो इसी चक्कर में ये सब प्लानिंग होती है कि कुछ ना कुछ पल्ले पड़ जाए। सो दैट विल द प्रोग्राम नेक्स्ट वीक। और मैं अब ज़्यादा समय नहीं रह रहा, पर आपको कोई प्रश्न हो तो मैं समाधान करने का प्रयास करूँगा।
अब एक बात अभी और मन में आई थी कि जैसे ही 2024 का साल शुरू होगा तो हम मानस की स्तुतियों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इन 3 सालों में हमने मानस की स्तुतियों पर चर्चा की। मानस में राम की बहुत स्तुतियां हैं और कई बार उनका हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो उसके लिए मैं गूगल फॉर्म अपलोड करूँगा। अगर आप किसी मानस की स्तुति पर अपनी स्तुति पर प्रस्तुति करना चाहें तो आप उसको गूगल फॉर्म भर दीजिएगा। और अभी तो 2 दिसंबर है, तो करीब महीना भर है। सो अगर एक वीक 10 दिन में गूगल फॉर्म मिल जाए, देन आई कैन ऑर्गेनाइज दैट। ठीक है। सो एनी क्वेश्चन? तो जनवरी में मेरे ख्याल से 2-3 सप्ताह मानस की प्रस्तुतियों पर ही थोड़ी चर्चा करेंगे और उससे थोड़ा वो सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय श्री राम। जो भी चुनाव का रिजल्ट आया, बहुत अपसेट मत होइएगा अगर आपकी पार्टी नहीं जीते फिर, खास करके हमारे मध्य प्रदेश और राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के मित्रों को कह रहा हूँ, ये तो राजनीतिक दल हैं, बदलते रहते हैं, तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो तो हमें मंत्रा सिखा गई है, कोई हो रब हमें कहानी। हम तो रानी बनेंगे नहीं, चाहे बीजेपी सरकार आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे बीआरएस आए, चाहे कोई आए। ठीक है, आप आराम से आनंद लीजिए, तमाशा हो रहा है, होने दीजिए। कई बार लोग बहुत अपसेट हो जाते हैं। कल शाम को यहाँ पर एक हिंदी संस्थान की एक काव्य गोष्ठी थी, तो कुछ बात निकली वहां पर, तो एक सज्जन वो बड़े नाराज हो गए। अब अमेरिका में रह रहे तुमको क्यों परेशान हो रहे हो, कौन राजा बन रहा है। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवाद। जय श्री राम।